केंचुआ खाद तैयार करने का क्या उद्देश्य है, क्यों की जाती है? केंचुआ खाद सहायता दी गई है सरकार की तरफ से, नाबार्ड की, उससे तो अपना खाद स्वयं गोबर की जैविक खाद बनाए। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने कृषि पिटारा के दर्शकों को हम ऐसी जगह लेके आए हैं जहाँ पर केंचुआ खाद तैयार की जा रही है और यह खाद जैसे कि सरकार कहती है किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। तो क्या वाकई में इस खाद का लाभ किसानों को होता है? अगर होता है तो क्या लाभ होता है, कैसे इसको तैयार किया जाता है, यह सब हमारे साथ जो दादा हैं उनसे जान लेते हैं। दादा क्या नाम है? हमारा नाम है राघवेंद्र सिंह, कहाँ से हैं? मंगलवाड़ा से। दादा ये बताइए, आप लोग केंचुआ खाद तैयार कर रहे हैं, केंचुआ खाद तैयार करने का क्या उद्देश्य है, क्यों की जाती है? केंचुआ खाद हम लोग इसलिए तैयार, हमको जो सहायता दी गई है सरकार की तरफ से, नाबार्ड की, उससे तो अपना खाद स्वयं गोबर की जैविक खाद बनाए, उसका अपना स्वयं अपनी खेती में डाल के उससे अपना गल्ला पैदा करें तो वो कीटनाशक दवाइयों से रहित रहेगा। उससे हमको ये लाभ है। और उसमें जो हमारी ज़मीन के ऊपर असर पड़ रहा है ये रासायनिक खादों से, इसलिए कि इस खाद से हमारी ज़मीन के लिए कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि इतना गोबर तो नहीं डाल पाते हैं जितना होता है। तो ये कम से कम हम इतना बना लेते हैं स्वयं की, 2 गाय 1 भैंस रख के हैं तो कम से कम 15-16 कुंटल खाद बना लेते हैं साल में। तो उससे अपने कम से 1-1.5 हेक्टेयर में उसका खाद डालते हैं, वो अपनी खेती करते हैं। यानी 7 से 10 बीघा में आपकी 2 गाय का गोबर काम कर जाता है। तो इसको डालने से क्या फायदे होते हैं? इससे एक तो डीएपी की बचत होती है और खेतों में जो नमी है, इस खाद की वजह से नमी ज़्यादा रहती है खेत के अंदर, तो पानी देने की भी हमको कम मात्रा में देना पड़ता है पानी। अब इस खाद को अगर तैयार किया जाए तो कैसे शुरुआत करें, किस महीने में, क्या पूरी विधि? इसकी तो तैयारी ऐसा है कि जी हमारा खाद बन चुका है, हम इसको निकाल देंगे। ये 3 महीना के अंदर बन जाता है। कैसे बनाते हैं? शुरुआत में हम एक गड्ढे में गोबर डालते हैं, उसको फिर ठंडा करके उसमें केंचुआ डाल देते हैं। केंचुआ कहाँ से आएंगे? केंचुआ हमारे जो पले हैं, हम जो रखे हैं, तो हमारे इसमें से ख़त्म नहीं होते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। क्यों? एक बार जो बीज लाए हैं वो बीज हम पूरे 12 महीना उसका बनाते हैं, वो हमारे केंचुए खत्म होते ही नहीं है। कोई नया किसान उसका केंचुआ नहीं है, हाँ, उसके पास नहीं है, केंचुए कहाँ से लाएगा वो? तो वो वहाँ से ले आए, या हमारे पास जो हमारे गांव में जितने भी गड्ढे बने हैं, हमने कम से कम 10 लोगों को केंचुआ अपने इसी गड्ढे से दिए हैं। 1-2 किलो केंचुआ दे दो, 1 महीना के अंदर वो केंचुआ अपने आप बढ़ जाते हैं। तो जो केंचुआ यहाँ से वो लेगा, क्या कुछ पैसा लगेगा या निःशुल्क देंगे? अब वो तो हम अपने गाँवदारी के हिसाब से निःशुल्क दे देते हैं। और वैसे हम जब जिस समय लिए हैं तो 1000 रुपया किलो मिला था मुझको। हाँ, उस समय 1000 रुपया का एक, कहीं ना कहीं किसानों की मदद भी कर देते हैं। अच्छा, तो इसको बनाने में क्या कोई सहायता मिलती है गवर्नमेंट से या खुद ही सब कुछ नहीं, इसमें और सहायता हमें कुछ नहीं मिलती है। ये तो स्वयं अपने हाथ से करना है। सिर्फ गड्ढा बनाने के लिए इन्होंने हमें अंशदान में, जैसे 14,000 का पड़ा है जी, तो 4,000 रुपया अंशदान में उन्होंने हमसे लिया और ये गड्ढा उन्होंने बनवा दिए हमारे। अच्छा, कब तक चलेगा? अब ये तो खाद का रोटेशन तो लगा ही रहेगा, लेकिन अब ये खाद तो अब निकाल के अब ये आगे वाली फसल में डाल देंगे, इसी में फिर से गोबर डाल देंगे, फिर से मतलब खाद साल में 3 बार बन जाता है हमारा। 3 बार। एक बार लास्ट बता दीजिए, इस खाद से कितना लाभ है और किसानों को इसका यूज करने से क्या फायदा? किसानों को इससे अपनी सब्जियों में डालें तो अच्छी सब्जी होगी। इसमें यदि अपन किसी और प्रकार से खेती में भी डालते हैं, अगर या क्रमशः जिस हिसाब से डाला जाए उतनी मात्रा में तो नहीं डाल पा रहे अब, क्योंकि जो डीएपी खाद की ज़मीन पे आसी है, उस हिसाब से लाभ तो नहीं है, लेकिन 2-3 साल लगातार इसको करने से लाभ इससे ज़्यादा मिलेगा। आप लोग कब से कर रहे हैं? कितने हम इसको इस साल हमारी 30 साल है। लाभ देखा खेतों में? हाँ, खेतों में लाभ हुआ? हाँ, लाभ हुआ है। फसलों का उत्पादन बढ़ा है। उसमें जो हमारी डीएपी नहीं दे पा रही है, वो जो जैविक खाद हमको दे रही है। ये हमारे साथ जो किसान है जो कि बता रहे हैं, कहीं ना कहीं रासायनिक खादों की अपेक्षा अगर केंचुआ खाद का इस्तेमाल खेतों में किया जाता है तो किसानों को एक बड़ा लाभ हो सकता है। फसल भी अच्छी होगी, पैदावार भी अच्छी होगी और नुकसान भी शारीरिक तौर पर किसानों किसी भी खाने वाले को नहीं लगेगा। इसी तरह खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।